ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। और इसके बाद में बोले महाराज पूतना का भगवान ने मोक्ष किया है और इसके बाद में भगवान ने सकड़ भंजन लीला की है। सकता सुराया बोले महाराज कन्हैया को मारने के लिए, भगवान को मारने के लिए छकड़ा रूप बना करके भगवान ने एक लात मारी है और महाराज उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले महाराज प्रणव बताया भगवान को मारने के लिए हवा का रूप बना करके, वायु का रूप बना करके भगवान को ला करके ले गया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक बार महाराज वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को बोले महाराज नंदालय की ओर भेजा है। बोले महाराज हमारी कन्हैया बड़ा हो गया होगा, अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ, इसलिए वसुदेव जी ने बोले महाराज गर्गाचार्य जी को ब्रज में भेजा है। और गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसी ब्रज में पहुंचे हैं, बाबा नंद को पता चला कि बोले महाराज गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, तो हम हमारे छोरा को नामकरण संस्कार भी उन्हीं से कराएंगे। गर्गाचार्य जी महाराज को जाकर के प्रणाम किया है और गर्गाचार्य जी महाराज को जैसे ही प्रणाम किया, प्रभु आप चलिए और चल करके हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। नामकरण संस्कार होने लगा। बोले महाराज आप एक काम करो, आप कोई भी कार्य करते हो ना, बोले महाराज बड़े धूमधाम से करते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पुत्र के जीवन में कोई कष्ट आए। अगर कंस को पता चल गया बोले महाराज वसुदेव के घर का पंडित और बोले महाराज नंद बाबा की यहाँ जाकर के नामकरण क्यों करा रहा है, बोले आप जो हो ना कोई भी कार्य करते हो बड़े धूमधाम से करते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके छोरा के जीवन में संकट आए। नंद बाबा कहने लगे हम आराम से कर लेंगे, दुख करके कर लेंगे। बोले कहाँ करें, बोले गौशाला में करेंगे। कन्हैया को लेकर के गौशाला में पहुंचने लगे। मैया यशोदा से कहा चलो ब्रज में गए। बोले महाराज बहुत बड़े पंडित गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और जो गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं उन्हीं से हम अपने छोरा को बोले लाला को नामकरण कराएंगे। मैया यशोदा मन में सोचने लगी कि बोले महाराज कितने बड़े पंडित हैं, इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले कैसे, मैया रोहिणी है। तो मैया रोहिणी ने और देवकी ने बोले महाराज यशोदा ने दोनों लालाओं की अदला बदली कर दी और अदला बदली करके जाने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अदला बदली कर ली और अदला बदली करके ले जाने लगे। गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने कहा ये बोले महाराज रोहिणी नंदी तुम्हारी गोद में कैसे है। मैया यशोदा ने कहा वाह कितने विद्वान पंडित जी हैं, देखो तो सही एक नजर में बता दी कि रोहिणी का पुत्र मेरी गोद में है। सच्चिदानंद भगवान की। और महाराज मैया यशोदा ने कहा लो बहन रोहिणी तुम्हारा पुत्र अपनी गोद में ले लो। और मैया यशोदा ने कहा सबसे पहले किसका नामकरण करोगे। बोले महाराज सबसे पहले बोले जो रोहिणी नंदन है ना ये आपके पुत्र से एक वर्ष बड़ा है, इसलिए बोले महाराज सबसे पहले इसी का नामकरण होगा। वही नारायण भगवान की जय हो। बोले महाराज रोहिणी नंदन का ही बोले नामकरण होगा। बोले इसका नाम क्या होगा। बोले जैसे चारों भाइयों में भगवान राम बड़े थे इसलिए इसका नाम होगा राम, और उसमें बल अधिक होगा इसलिए इसका नाम हो जाएगा बलराम। बोलिए बलराम जी।